नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका प्रांगण में सफाई कर्मचारी संघ नगर पालिका परिषद के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारियों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। पालिका प्रशासन लगातार कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार व उत्पीड़न कर रहा है। सफाई कर्मचारियों की काफी समस्या चली आ रही है, जिनका पालिका प्रशासन समाधान नहीं कर रहा है। कुछ दिन पूर्व भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक 20 सूत्रीय मांग पत्र पालिका प्रशासन को सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए, लेकिन पालिका प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस पर सफाई कर्मचारियों के नेता चमन लाल ने कहा कि लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच कराई जा रही है, जिसका कोई शासनादेश नहीं आया है। वहीं कंपनी द्वारा पालिका प्रशासन के साथ अनुबंध में कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रत्येक माह 7 तारीख का वेतन देना तय किया गया था, जबकि कर्मचारियों को 3 से 4 माह तक का वेतन नहीं दिया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर के नगर क्षेत्र में डलाव घर को भी बंद कर दिया गया है, जिस पर कूड़ा डालने पर काफी समस्या आ रही है और पूरे शहर का कूड़ा प्लांट गांव मखियाली में जा रहा है, जिसको लेकर भी पालिका कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये धरना हमारा इसलिए चला है कि हमारी 4 तारीख को ईओ साहब की जो वार्ता हुई थी, उसमें ईओ साहब मीटिंग छोड़ के बीच में चली गई थी और ईओ साहब ने उसको रूफ दिया था कि भाई हमने जो त्योहारों को देखते हुए मीटिंग बुलाई सफाई नायकों की और इसमें इन्होंने शांति भंग करी। तो ये गलत है। ईओ साहब का जो आरोप लगा ये गलत है और हम उसका खंडन करते हैं, क्योंकि वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि हम 4 तारीख को अपनी समस्याओं को लेकर चेयरमैन साहब से वार्ता की सुबह के टाइम। तो चेयरमैन साहब को हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उसमें हमने चेयरमैन साहब से कहा कि ये देखो, ये डलाव घर जो आपने बंद करा दिए तुरंत, जो अधिशासी अधिकारी ने कराए हैं, तो ये गलत कराए हैं। क्योंकि जो कर्मचारी गली मोहल्लों में काम करता है रेडे वाला, वो कर्मचारी कूड़ा ला के कहाँ डालेगा? जब आप डलाव घर बंद कर देंगे तो कूड़ा कहाँ डालेगा? वो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो चेयरमैन साहब ने हमारी बात सुनी, कह रहे नहीं ये समस्या है बहुत बड़ी, चलो मैं आपकी समस्या हल कराता हूँ। उन्होंने ईओ साहब को फ़ोन किया कि ईओ साहब इनकी समस्या का निवारण करिए और इनकी समस्या का समाधान करके जल्दी जो इसका समस्या का हल निकालिए। तो ईओ साहब ने हमें उस बात को लेकर मीटिंग बुलाई थी। तो जब हम ईओ साहब के सामने अपनी समस्या रखी, हमने हमारी समस्या ये है कि भाई आपने जो इसे कंपनी को जो अनुबंध किया हुआ है, पहले तो हमें सबसे बड़ा वो उसका जो लेटर है जिसमें आपने इसको अनुबंध किया है वो हमें दिखाइए। उसमें कंपनी के क्या क्या रूल है, क्या क्या इसके काम कार्य करने के हैं। क्योंकि उसमें है कि गली घरों से कूड़ा लेगी, गली से कूड़ा उठाएगी, डलाव घर साफ करेगी और जो खाली पड़े प्लॉट हैं उनकी सफाई करेगी, जो आज तक इन्होंने नहीं की। जी, उसमें ये करेंगे कि कर्मचारियों की जो उन्होंने अनदेखी करी, कर्मचारियों को उन्होंने हल्के में लिया, क्योंकि ये भी हमारे एक सम्मान को ठेस पहुंचेगी। हमारे मतलब समस्या ना सुन के और उठ कर चली गई। भाई क्यों गई आप? जब हमने आपसे यही तो कहा कि हमें रूल दिखा दो कंपनी के, वो आपने क्यों दिखाए? हाँ, उनके द्वारा बुलाई गई थी। तो इसका हमें हमारे कर्मचारियों में रोष है और उसी बात को देकर हमने तुरंत ही मतलब अल्टीमेटम लगा दिया हमने कि भाई आपने हमारी समस्या नहीं सुनी तो जैसे सुनी जाएगी। तो धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद अगर हमें मजबूर न होकर हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़ा तो वो भी उठाएंगे। क्योंकि देखिए, कंपनी को ये 92 लाख रुपए दे रहे हैं हर महीने। जब 92 लाख आप कंपनी को दे रहे हैं तो उससे काम क्यों नहीं लिया जा रहा कंपनी से? उसकी ईओ साहब उसका फेवर कर रही है कंपनी का, क्यों कर रही है भाई? हमने कहा ये देखिए, कर्मचारी जो नगर पालिका कर्मचारी, ये आपके हाथ पैर है, आपका परिवार है, ये आपको आपके कंधे से कंधा मिला चलने वाले हैं। आप हर जगह आप कर्मचारी को जहाँ पे आप आएंगे वहाँ आएंगे और आप कंपनी का फेवर कर रही है। क्यों कर रही है आप? कंपनी से क्या लालच है जो कंपनी का फेवर कर रही है? जब 92 लाख आप कंपनी को दे रहे हैं हर महीने और 92 लाख तो जा ही रहे उस नगर पालिका से, जो वार्डों में से जो करप्शन हो रहा, जो पैसा इकट्ठा हो रहा। हम वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।